जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 13 रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड पर बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, क्या दिया गया है? तो दिया गया है सी को 3 के रूप में लिखा गया है, ठीक है। सी को क्या लिखा गया है? 3 लिखा गया है। डैम को क्या लिखा गया है? तो 6 लिखा गया है। उसी भाषा में हेंस को क्या के लिए क्या कोड होगा? तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं सी का। तो सी का आपका क्या दिया गया है? सी का दिया गया है 3। तो सी का हम लोग लिख लेते हैं 3, ठीक है। उसी प्रकार से अगला जो आपका दिया गया है शब्द वो क्या है? डैम। और डैम को क्या लिखा गया है? तो डैम को लिखा गया है 6। तो 6 लिख लेते हैं। अब हमसे प्रश्न में किसके बारे में पूछ रहा है? तो हेंस के बारे में पूछ रहा है कि HENCE का क्या होगा। तो इसके पैटर्न को समझते हैं। तो सी का जो अल्फाबेट में स्थान होता है वो होता है 3, ठीक है। लेकिन डैम को क्या करके 6 लिखा गया है वो देखते हैं। तो डैम में डी का जो स्थान होता है वो क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। ए है, ए का क्या होता है? 1 होता है। तो एम का क्या होता है? तो एम का हो जाता है 13, ठीक है। अब इन सारे जो नंबर आए हैं उसको आपस में जोड़ देते हैं, यानी कि 4 प्लस क्या कर देंगे? 1 प्लस क्या कर देंगे? 13 कर देंगे। अब इनको जब आपस में जोड़ते हैं तो 4 1 5, 5 और 13 क्या हो जाता है? तो 18 हो जाता है। 18 को क्या करेंगे कि 6 आएगा। तो जब 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या है कि जो संख्या दी गई है, ठीक है, जो आपके लेटर दिए गए हैं उसके पोजीशन को आपस में जोड़ के और जितने लेटर है उससे डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए 18 आ गया। अब इसमें डैम में कितने लेटर है? 3 है। 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर। तो 3 से जब इसे डिवाइड किया तो 6 आ गया। उसी प्रकार से देखिए सी है, सी में इसका पोजीशन क्या है? 3 है। तो 3 लिख दिए। अब इसमें एक सिर्फ और सिर्फ 1 लेटर है, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे। तो 1 से डिवाइड करने पर संख्या क्या सेम रहेगी? तो 3 हो गया। अब इसी पैटर्न को इसमें अप्लाई करते हैं एच। तो एच का क्या होता है? एच का 8 हो जाता है, ठीक है। ई है, ई का क्या हो जाता है? 5 होता है। एन है, एन का क्या हो जाता है? 14 होता है। सी है, सी का क्या होता है? 3 होता है। और ई है, ई का हो जाता है 5, ठीक है। अब इसको आपस में जोड़ेंगे और टोटल इसमें देखिए कितने नंबर आपकी जो लेटर है 1 2 3 4 5। तो अपॉन क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। इसे ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे। अब चलिए जोड़ते हैं। तो 8 और 5 क्या हो गया? 13। 13 और 14 कितना हो जाएगा? 13 10 23। 23 और 4 27। 27 और 3 30। 30 और 5 क्या हो गया? 35। यानी कि 35 आ रहा है। 35 को किससे डिवाइड करना है? तो 5 से डिवाइड करना है। अब ये 5 से कितने टाइम्स में कटेगा? तो ये कट जाएगा 7 टाइम्स में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 7। अब 7 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 7 देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे पैटर्न पे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से एक विषम संख्या का चयन करिए, यानी कि ऑड वन आउट पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 343 की अगर बात करते हैं तो 343 किसका क्यूब होता है? ये पहले स्क्वायर नहीं होता है किसी का, ठीक है, ये क्यूब होता है। क्यूब किसका होता है? तो ये होता है 7 का क्यूब। जब 7 इंटू 7 इंटू 7 3 टाइम्स करेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो 343 प्राप्त होगी। 343 लिख दिए। अब ये देखिए 529 जो दिया गया वो किसका स्क्वायर होता है? तो वो होता है 23 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 23 इंटू 23 करेंगे तो संख्या प्राप्त होगी 529। उसी प्रकार से 361 किसका स्क्वायर होता है? तो वो होता है 19 का स्क्वायर, ठीक है, 19 का स्क्वायर। और 324 लास्ट नंबर जो दिया गया है वो 324 है। तो 324 किसका स्क्वायर होता है? तो वो होता है 18 का स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या है आपका 19 इंटू क्या कर देंगे? 19 कर देंगे। इसमें 18 इंटू क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब ये देखिए ये तीनों जो है किसी न किसी प्रकार से सेम है। अब कैसे सेम है? क्योंकि ये तीनों जो है वो स्क्वायर के रूप में लिखे गए हैं, ठीक है। किसका फॉर्म में है? तो स्क्वायर के फॉर्म में है। लेकिन ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वो क्या है? तो वो क्यूब के फॉर्म में लिखा गया है। तो वही आपको बताना है कि कौन सा अलग है, भिन्न है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में क्यूब है। अगर ये स्क्वायर रहता तो आगे जहाँ चेक करते दूसरे ऑप्शन को, लेकिन ये क्या दिया गया है? तो क्यूब है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि प्रश्नवाचक स्थान कहाँ है। तो देखिए इस जगह पे दिया गया है। तो अब हम देखते हैं बीच की संख्या, एक में दी गई है 26, एक में है 42, अगला पूछ रहा है तो ये कहीं ना कहीं से या तो ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो 3 और 2 को जब आपस में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 और 4 9 को जोड़ते हैं तो 26 नहीं आएगा। अब इसमें क्या किया गया है कि देखिए ये जो आपका दिया गया है ये दोनों का आपस में जोड़ दिया गया है, गुना किया गया है, ठीक है। 3 गुने 2, तो 3 गुने 2 करने पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और 5 और 4 यानी कि इसकी अगर बात करें तो ये 5 और 4 है, इससे भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 26 लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई आया है उसे आपस में ऐड कर देंगे। तो 6 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। जब इसको भी चेक कर लेते हैं तो इसमें क्या दिया गया, 4 और 3 है, ठीक है। तो 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 को मल्टीप्लाई करने से आएगा 12। और 6 और 5 है तो 6 गुने क्या करेंगे, 5 कर देंगे। तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 30 आता है। तो 30 और 12 को ऐड कर लेते हैं तो 42 आ गया। देखिए इस जगह पे भी क्या है, 42, यानी पैटर्न हमारा सही जा रहा है। अब इसमें 6 और 7 है इसमें, तो 6 और 7 को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, 6 इंटू क्या करेंगे, 7 करेंगे। तो 6 इंटू 7 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 42। और दूसरा है 5 और 4 यानी कि 5 इंटू 4 करेंगे तो 5 इंटू 4 करने से कौन सी आएगी, 20 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो 2 और 0 2 हो गया, 4 और 2 क्या हो गया, 6 हो गया, यानी कि 62 इसका राइट आंसर आ रहा है। 62 देखिए ऑप्शन ए में दिया गया तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि शब्द ब्रेक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसे ध्यान पूर्वक समझिएगा। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, ब्रेक्स दिया है, इसे लिख लेते हैं BRAKE और एस, ब्रेक से लिख दी। अब देखिए ABC इसमें जो है सबसे पहले कौन कौन आएगा, तो पहले A आएगा तो A को लिख देते हैं। A के बाद क्या आता है, B आता है। इसमें जो लेटर है उसी को लिखते जाएंगे, ठीक है। A है, A के बाद किसका आएगा, B का आएगा तो B लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो A के बाद B हुआ, B के बाद C, आपका C तो है इसमें नहीं, फिर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा तो E को लिख देते हैं। ABE के बाद आपका क्या आ जाएगा, तो E के बाद इसमें फिर से आ जाएगा K, तो क्या लिख देंगे, K को लिखेंगे, ठीक है। अगला जो आपका आएगा नंबर वो क्या हो जाएगा, K के बाद क्या हो जाएगा, तो R होगा, R के बाद क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। यानी कि जैसे वर्णमाला में ABC ऐसे रेगुलर जो लिखते हैं DE, उसी प्रकार से तो ब्रेक्स को अरेंज करना था। तो A आएगा, A के बाद B आएगा, B के बाद E का नंबर आएगा, E के बाद K का नंबर आएगा, K के बाद R का नंबर आएगा और फिर S का नंबर आएगा। तो प्रश्न में यही पूछ रहा है कि किसका स्थान जो है अपरिवर्तित। तो देखिए यहाँ B के बदले क्या आ गया, A आ गया, यानी इसका स्थान जो है वो परिवर्तन हुआ है। यहाँ R के बदले किसका आ गया, B आ गया, तो ये भी चेंज हुआ। A के बदले क्या आ गया, E आ गया, तो ये भी। लेकिन देखिए ये K और K दोनों सेम रह गए, ठीक है। इसके स्थान पे K जो था, K आया और इसके स्थान पे भी K आ गया, तो पहला ये, इसका कोई भी चेंज नहीं हुआ। E के बदले यहाँ क्या आ गया, R आ गया, तो इसका भी चेंज हो गया। और यहाँ S के बदले S ही आया। तो 2 ऐसे लेटर हैं जिसका स्थान जो है वो अपरिवर्तित रहा, नहीं बदला। कौन कौन, तो पहला K और दूसरा क्या था, S, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन C में दिया गया है। अगर वही आपसे पूछा जाता कि कौन कौन अपरिवर्तित रहा तो क्या हो जाता, K और S। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए संख्या क्या दी गई है, 708, 718, 729, 741, 754। ये संख्या कहीं ना कहीं से बढ़ते नजर आ रही है, ठीक है। तो बढ़ रही यानी कि ऐड करेंगे तो 708 में कितना जोड़ेंगे कि क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो प्लस क्या किया गया है, 10 किया गया, ठीक है। 718 से 729 जाने के लिए कितना किया गया है, प्लस 11 किया गया है। उसके बाद 729 से 741 जाने के लिए क्या किया गया, प्लस
12 किया गया है। ठीक है, 741 से 754 जाने के लिए कितना है, +13 है, यानी कि एक एक सीक्वेंस का आ रहा है, +1 सारे में आ रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा। 754 में से किसको ऐड करेंगे, तो 14 को ऐड करेंगे, जो आएगा वही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 4 और 4 8, 5 और 1 6 और 7 का 7, यानी कि अगला जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, 768 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं 768 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, एम एन का बेटा है, एम एन का बेटा है तो एम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो एम नीचे बनाते हैं। ठीक है, एम इस जगह पे हो जाएगा और एन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एम एन का बेटा है, तो एन जब बेटा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब कह रहा है ओ एन का पिता है, ओ जो है वो क्या है, पिता है, तो ऊपर में ओ हो जाएगा क्योंकि इसका पिता बोल रहा है, तो इस जगह पे क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक है, अब ओ पिता है यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दिया मेल को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, तो इस जगह पे क्या हो गया, ओ हो गया। अब अगला स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि एन जो है वो पी का पिता है, एन जो है वो किसका पिता है, तो पी का पिता है, यानी कि पी इस जगह पे हो गया। ठीक है, पी का पिता है, इधर मान लेते हैं इसे कि पी का पिता है। ठीक है, तो ओ पी से कैसे संबंधित है, अब ये इसका पिता है, पी जो है वो एन का पिता है और एन जो है वो ओ का पिता है, तो क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या हुआ, पापा हुआ, पिताजी हुए, और ये पिताजी के पिताजी हैं, तो पिताजी के पिताजी क्या होते हैं, दादा होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में सी को EIT लिखा जाता है, सैड को DBT लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में सन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग लिख लेते हैं कि CSH और क्या है, E है। सी को क्या लिखा गया है, तो सी को लिखा गया है EIT। ठीक है, उसी प्रकार से सैड है, SA और D दिया गया है। सैड को क्या लिखा गया है, तो सैड को लिखा गया है DBT। ठीक है, उसी प्रकार से सन को पूछ रहा है कि क्या होगा, तो सबसे पहले दोनों के पैटर्न को समझते हैं। तो देखिए इसमें लास्ट को फर्स्ट कर दिया गया है, देखिए ई इसमें लास्ट है तो इसमें भी इसका फर्स्ट है, डी इसका लास्ट है तो डी इसका क्या कर दिया गया है, फर्स्ट है। तो एन है इसका लास्ट, तो एन को हम लोग क्या कर देंगे, फर्स्ट कर देंगे। अब एन देखिए सारे ऑप्शन में है, तो यहाँ से तो हमारा कुछ रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। अब एच है, ये मिडिल वन को मिडिल वन ही रहने दिया है, +1 किया है। ठीक है, यहाँ से क्या किया है, +1 HI, यहाँ देखिए ए है, ए से बी लिखा यानी कि +1, तो यू से +1 क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक है, अब एस है, एस से टी, ये भी क्या किया, +1 किया है, एस से टी यहाँ भी किया यानी कि +1 किया है, तो इसका लास्ट क्या है, एस है, तो एस से +1 क्या कर देंगे, टी कर देंगे, तो NVT इसका राइट आंसर हो जाएगा। NVT देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनें जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरी करती हो। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए पैटर्न को समझते हैं। अब इसमें थोड़ा आपको इजी, इसमें आपका बना लीजिएगा तो थोड़ा इजी रहता है। तो देखिए पहले इस लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से और ये कुछ इस प्रकार से, यानी कि 1 2 3 3 बनेगा। अब ये ऑप्शन डी तो आपका क्या है, ऑप्शन डी ये बीच में किया हुआ है। ठीक है, जबकि इसे बीच में नहीं करना है, कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे और ऐसे, इस प्रकार से कुछ ये आकृति अगर बनेगी तो ये पूरा का पूरा जो है वो पैटर्न हो जाएगा। तो डी तो आपका होगा नहीं, सी भी नहीं है। अब ए और बी कुछ इस प्रकार से सेम है। ठीक है, लेकिन अगर बी की बात करें तो देखिए एक लाइन इसमें ये एक्स्ट्रा दिया गया है, ये जो है इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये दिया गया है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न उत्तर संख्याओं में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अब सबसे पहले देखेंगे कि लुप्त संख्या कहाँ दी गई है। तो लुप्त संख्या देखिए इस जगह पे आपका दिया गया है, तो 1 है, 8 है, 27 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो 1 की अगर बात करें तो ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं ये 1 2 3 से संबंधित है। तो जब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 × 1 × 1 करेंगे तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। उसी प्रकार से इस जगह से देखिए 2 का क्यूब किया गया है, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसमें भी 3 का क्यूब किया गया है, 3 का क्यूब यानी कि 3 ×
3 इंटू 3 है, तो 3 गुने 3 9, 9 गुने 3 क्या हो जाएगा 27। तो अगला नंबर किसका हो जाएगा, तो अगला 4 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 का क्यूब, तो 4 इंटू 4 करेंगे, तो 4 गुने 4 आपका क्या हो जाएगा 16, 16 गुने 4 क्या हो जाएगा 64। तो ये खाली के स्थान पे जो है वो कौन सा नंबर आएगा 64 आएगा। सारे एक नंबर को क्या किया गया क्यूब करके लिखा गया है। तो 64 देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7, 6 और उसको क्या लिखा गया है 169, 9 और 2 है 121, 9 और 7 है तो क्या होगा। तो देखिए संख्या इसमें एक पैटर्न को आप समझिएगा कि संख्याएं छोटी हैं लेकिन उसके बदले जो आंसर लिखा गया वो बड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं दोनों संख्या जो है वो क्यूब करके लिखी गई या आपस में दोनों को ऐड करके क्यूब किया गया। तो जब इसे 7 और 6, ठीक है 7 और 6 है, तो 7 और 6 को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और 169 है तो 169 लाने के लिए 13 का क्या किया गया है स्क्वायर किया गया है, यानी कि 13 इंटू 13 करेंगे तो क्या आता है 169। जो दोनों संख्याएं छोटी वाली दी गई है उसे आपस में जोड़ के उसका स्क्वायर है। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो पहली संख्या क्या है 9 है और दूसरी संख्या क्या है 2 है। 9 और 2 को आपस में जोड़ लेते हैं तो 9 और 2 को जोड़ने पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। देखिए इस जगह पे भी है 121। तो 9 और 7 दूसरी जो है आपका 9 और 7 को जोड़ लेते हैं तो 9 7 को जोड़ने से क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब 16 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 इंटू 16 करने से क्या आ जाएगा 256 आता है। तो इस स्थान पे क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। 256 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण करिए। अब देखिए सादृश्यता क्या दिया गया है, तो भरतनाट्यम का जो संबंध तमिलनाडु से है उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश का क्या होगा। ठीक है, तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का एक फोक डांस है। ठीक है, लोक नृत्य जिसे बोलते हैं, महत्वपूर्ण एक लोक नृत्य है, फोक डांस है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश का आपको बताना है कि फोक डांस क्या होगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया मोहिनीअट्टम, सत्रिया, कथक और कुचिपुड़ी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का जो होता है वो क्या होता है कुचिपुड़ी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये एक दूसरे के फोक डांस को आपस में दर्शाए गए हैं, तो आंध्र प्रदेश का लिख देंगे कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दिए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करिए। अब देखिए विषम संख्या क्या दिया गया 5 50 है, तो 5 गुने 10 करेंगे तो 50 आएगा, लेकिन 8 गुने 10 करेंगे तो 128 आएगा। तो इसके पैटर्न को समझते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है कि पहले की जो संख्या दी गई है उसका स्क्वायर किया गया। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे और इंटू क्या कर दिया गया है 2। ठीक है, 5 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इसमें 8 है, पहली जो शुरुआत की संख्या 8 है तो 8 का स्क्वायर करते हैं इंटू 2 करते हैं तो 8 का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 इंटू 2 करने से कौन सी संख्या आएगी 4 दूना 8 और 6 दूना 12, यानी कि 128। देखिए इस जगह पे भी क्या है 128 है। अब चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे 2 कर देंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 9 लिख देते हैं इंटू 2 करेंगे तो 9 गुने 2 करने से क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। इस जगह पे भी देखिए आपका क्या दिया गया है 18 ही है। अब 6 का स्क्वायर चलिए करते हैं तो 6 का स्क्वायर इंटू क्या करेंगे 2 करते हैं तो 2 भी करेंगे तो 6 गुने 6 क्या हो जाएगा 36, 36 इंटू 2 करेंगे तो क्या आता है 72 आता है। लेकिन यहाँ देखिए प्रश्न में आपका क्या दिया गया 6 और 64 दिया गया, तो अगर इस जगह पे 36 गुने 2 करेंगे तो 72 आ रहा है, लेकिन दिया गया है 64, तो ये विषम आ रहा है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं वो अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि बाकी ये तीनों देखिए सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। एक बार क्या कर रहे हैं उस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करके इंटू 2 कर रहे हैं और वही हमें सब में प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अब सबसे पहले देखिए लुप्त संख्या इस जगह पे दिया गया है, तो ये जो लकीर दिए गए हैं उसी को आपस में रिलेशन को हम लोग इसमें लिखेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न में मोस्टली वही आपका जो लकीर है आमने सामने उसी के पैटर्न को समझ के करेंगे। तो देखिए यहाँ इस जगह पे 3 की बात करें तो 3 का जो लकीर है उसमें क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। 4 है, 4 और क्या दिया गया है, 16 है, तो 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से इसकी बात करते हैं हम लोग, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो प्रश्न में हमसे किसका पूछ रहा है, 5 का पूछ रहा है, तो 5 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि सारे के सारे एक स्क्वायर फॉर्म को ही फॉलो कर रहा है। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 इंटू 5 करेंगे तो संख्या कौन सी प्राप्त होगी, 25। तो इस खाली स्थान पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 13, जो आपके हर एक परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, शेयर एंड कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।